स्टूडेंट्स, आज अपन कक्षा 11 की पोएम वॉइस ऑफ द रेन के बारे में अध्ययन करेंगे और वॉइस ऑफ रेन के लेखक है वाल्ट व्हिटमन। अब वॉइस ऑफ रेन में कवि के जो विचार है वो वाटर साइकिल के बेस पर ये पोएम लिखी गई है और इस पोएम के अंतर्गत पोइट और वर्षा की बूंदों के आपस में इमेजिनरी टॉकिंग काल्पनिक बातचीत के बारे में बताए गए हैं, जिसके अपन सबसे पहले कठिन वर्ड के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे सॉफ्ट का अर्थ होता है कोमलता। अगला मीनिंग है फॉलिंग मीन्स गिरते हुए। तीसरा मीनिंग है इटरनल का अर्थ होता है कंटिन्यू या निरंतर या अनएंडिंग। अगला मीनिंग है इम्पेल्पेबल। क्या है? इम्पेल्पेबल, जिसे छुआ नहीं जा सके, यानी विच कैनॉट बी टच। अगला मीनिंग है शॉवर का अर्थ होता है बौछार, यानी ड्रॉप ऑफ वाटर, वर्षा की पानी की छोटी छोटी बूंदे, जिसे शॉवर कहते हैं। ट्रांसलेटेड का अर्थ होता है अनुवाद किया गया। हेवन में स्वर्ग, हेल में नर्क। इश्यूइंग का अर्थ होता है बाहर निकलकर। फुलफिलमेंट का अर्थ होता है तृप्ति। वंडरिंग मीन्स भटक रहा है। वंडरिंग का दूसरा मीनिंग है रोमिंग, यानी बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना वंडरिंग कहते हैं। वंडरिंग का है रोमिंग का अर्थ भी भटक रहा होता है। सीड्स मीन्स बीज। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। अगला मीनिंग है बॉटम का अर्थ होता है पेंदा। बॉटमलेस अथाह। विदाउट बेस, इसका अर्थ होता है विदाउट बेस, जिसका कोई आधार नहीं हो, जिसका कोई पेंदे का कोई अंत नहीं हो। वेंस मीन्स जहां से। फ्रॉम वेयर, जहां से। वेगली का अर्थ होता है अनिश्चित प्रकार से। वेगली का अनिश्चित प्रकार से। फॉर्म का अर्थ होता है रूप धारण कर। डेसेंड का अर्थ होता है नीचे आना। फॉल डाउन। डेसेंड का अर्थ होता है नीचे आना। लेव का इंजन है धोना या स्नान कराना। बैथ या वास। अगला मीनिंग है ड्रॉट मीन्स सूखा। अटमीज का अर्थ होता है अटमीज मीन्स सूक्ष्म कण। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग। किसी चीज के सूक्ष्म जो अंश होते हैं उन्हें अटमीज कहते हैं। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग। अगला मीनिंग है ग्लोब मीन्स धरती। लेटेंट का मतलब होता है अप्रकट या हिडन। ओरिजिन का अर्थ होता है जन्म स्थान। लेयर्स में परतें। डल्ली का अर्थ होता है यथा समय। तो इसके कठिन अर्थ क्या होगा? शॉर्ट मीन्स कोमलता। फॉलिंग मीन्स गिरते हुए। इटरनल निरंतर या अनएंडिंग। इम्पेलेबल, जिसे छुआ नहीं जा सके। शॉवर मीन्स बौछार। ट्रांसलेटेड अनुवाद किया गया। हेवन मीन्स स्वर्ग। हेल मीन्स नर्क। इश्यूइंग मीन्स बाहर निकलकर। फुलफिलमेंट तृप्ति। वंडरिंग भटक रहा है। सीड्स बीज। स्ट्रेंज अजीब। बॉटम पेंदा। बॉटमलेस अथाह। वेंस जहां से। वेगली अनिश्चित प्रकार से। फॉर्म रूप धारण कर। डेसेंट नीचे आना। लेव धोना या स्नान कराना। ड्रॉट सूखा। अटमीज सूक्ष्म कण। ग्लोब धरती। लेटेंट अप्रकट या हिडन। ओरिजिन जन्म स्थान। बर्थ प्लेस जन्म स्थान का अर्थ होता है बर्थ प्लेस जन्म स्थान। और लेयर्स परतें। डल्ली मीन्स यथा समय। अब इनके यह है कठिन अर्थ और जिनमें पोइट ने वाटर साइकिल का अर्थ होता है पानी में वाष्प बनकर उड़ना और वापस वर्षा के रूप में वर्षा पृथ्वी पर बरसना। इस प्रकार ये वाल्ट व्हिटमन की पोएम है। अब इनके अपन
पहले स्टेंजे के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अपन वॉइस ऑफ रेन के स्टेंजे के बारे में, उनकी व्याख्या या एक्सप्लेन के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें वाल्ट विटमन और वॉइस ऑफ द रेन उन वर्षा की बूंदों के बारे में आपसे जो काल्पनिक इमेजिनरी टॉकिंग है उसके बारे में बातचीत की गई है, जिसको बहुत ही सरल भाषा में कवि ने हमें समझाने के लिए एक कविता का रूप प्रदान किया गया है। जैसे एंड हु आर डू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise impalpable out of the land and bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely firm altogether, changed and yet the same. Yes, and do what you do, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise impalpable out of the land and bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely firm altogether, changed and yet the same. I descend to leave the draughts at midst dust layers of the globe, and all that in them without me were sheets only latent unborn. And forever, by day and night, I give back life to my own origin, and make pure and beautify it. Means I descend to leave the draughts at midst dust layers of the globe, and all that in them without me were sheets only latent unborn. And forever, by day and night, I give back life to my own origin, and make pure and beautify it. यानी इस कविता के अंदर कवि और वर्षा की बूंदें आपस में बात करती हैं, और कवि वर्षा की बूंदों से एक प्रश्न पूछता है, तो वर्षा की बूंदें वापिस कवि को एक अजीब भाषा में उत्तर देते हैं। उस अजीब भाषा में दिए गए उत्तर को अपन समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कवि ने इस स्टेंजे के अंदर उस अजीब भाषा को एक अपनी भाषा के अंदर ट्रांसलेटेड अनुवाद करके हमें समझाया है कि एंड हु आर डू। आर्ट का मतलब होता है आर, डू का मतलब होता है यू। यानी कवि वर्षा की बूंदों से पूछती है कि तुम कौन हो। सेड आई मिस पोइट, या आई का अर्थ है पोइट। कवि पूछता है टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, यानी कोमल मुलायम गिरती हुई वर्षा की बूंदों से कवि पूछता है कि तुम कौन हो। विच जो स्ट्रेंज टू टेल गेव मी भी यहाँ कवि के लिए है एन आंसर, यानी वर्षा की बूंदों से स्ट्रेंज टू टेल मुझे विचित्र भाषा में बताया या एक उत्तर दिया एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसको मैंने यहाँ एक सरल भाषा में अनुवादित किया गया है। तो कवि उस वर्षा की बूंदों ने कवि को क्या उत्तर दिया कि आई, या आई है रेन। वर्षा की जो गिरती हुई बूंदें हैं वो यहाँ आई वर्षा की बूंदों के लिए आया गया है। आई एम द पोएट ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी का कवि हूँ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। शेयर द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज ने कहा कि मैं पृथ्वी का कवि हूँ, पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, मैं इटर्नल मतलब कंटिन्यू, अनएंडिंग, अनंत काल से मैं, अराइज का मतलब होता है उठना, इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है मैं तुम्हें जिसे छुआ नहीं जा सके, विच कैन नॉट बी टच, अपन उसे महसूस नहीं कर सकते, इस रूप में मैं पृथ्वी एंड बॉटमलेस सी, अनंत गहरे सागर और पृथ्वी पर जो जल है उनमें से मैं बिना आपको दृष्टि दिए, बिना दिखाई दिए मैं ऊपर उठती हूँ। और अपवर्ड टू हेवन, हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाती हूँ। वेंस, वेंस का आपको बताया था फ्रॉम वेयर, जहां से, फ्रॉम वेयर कहां, जहां से, वेगली फॉर्म ऑल टुगेदर, वेगली फॉर्म ऑल टुगेदर, इनके साथ साथ में एक रूप
एक रूप में प्रकट रूप में आपको दिखाई नहीं देती हूँ। चेंज एंड येट द सेम, वहां में परिवर्तित होकर छोटे छोटे रूपों में परिवर्तित होकर जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, और उस प्रकार मैं येट द सेम, अभी भी उसी रूप में वर्षा की जमीन से पानी के रूप में भाप बनकर उड़ती हूँ, ऊपर बादल बनकर वापिस अस्पष्ट रूप में वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती हूँ। तो यहाँ एक जो वाटर साइकिल, जो जलीय चक्र है, वाष्प बनना, इवेपोरेट, वाष्प बनना का अर्थ होता है इवेपोरेट, इवेपोरेट का अर्थ होता है वाष्पक, यानी जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल के अंदर जिस प्रकार वर्षा की बूंदें उड़कर वापस पानी का रूप लेती है, वो इस पद्यांश के अंतर्गत समझाएंगे। अब दूसरे पद्यांश के अंदर वर्षा की जो बूंदें हैं वो अपनी क्रियाकलापों में, यानी पृथ्वी पर गिरकर वो क्या क्या कार्य करती है, उनके बारे में इस पैराग्राफ में समझाया गया है। जैसे आई डेसेंड टू लिव, डेसेंड का बताया था आपको, डेसेंड मीन्स होता है फॉलिंग डाउन, डेसेंड मीन्स फॉलिंग डाउन, डेसेंड टू लिव, लिव का अर्थ होता है बैथ या वॉश। I listen to live the droughts, droughts का मतलब होता है पृथ्वी के जो सूखाग्रस्त स्थल है, जो सूखी जगह हैं, उनको मैं स्नान करवाती हूँ नीचे गिरकर। यानी वर्षा कहती है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर जो पृथ्वी के सूखाग्रस्त स्थल है, एटमीज जो सूक्ष्म कण है, छोटे छोटे रेत के कण है, उनको डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स पृथ्वी की जो सूखी परतें हैं मिट्टी की, उनको मैं स्नान कराती हूँ, उनको नहलाती हूँ, उनको भिगोती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और उन सब में विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, उन परतों में जो दबे हुए बीज हैं वो बीज ही बने रहते हैं। लेटेंट और अनबॉर्न, लेटेंट का अर्थ होता है हिडन, यानी जो बीज हैं वो जमीन की परतों में दबे हुए रहते हैं और वो वापस अजन्मे रहते हैं, यानी पौधे का रूप धारण नहीं करते हैं। वो केवल छुपे हुए यानी रेत की परतों में या सूखाग्रस्त स्थलों में बीज के जो बीज है वो बिना जन्म लिए यानी नए पौधे का रूप लिए वो उनमें दबे रहते हैं। एंड फॉरएवर, इस प्रकार आगे भी मैं उनको जीवन प्रदान करती हूँ बाय डे एंड नाइट, यानी बीज द्वारा पौधे का रूप लेने के बाद मैं उनको दिन रात इस प्रकार आगे नहलाती रहती हूँ, उनको पानी पिलाती रहती हूँ। आई गिव बैक लाइफ टू मेनी ओवन ओरिजिन, टू माई ओवन ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है मेरा जो जन्म स्थान है, मैं वापस जिस स्थान से जन्म लेती हूँ वापस उसी स्थान पर अपने जीवन को वापस लेकर आ जाती हूँ। और एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं वर्षा कहती है कि मैं वर्षा बनकर पानी द्वारा मैं इस पृथ्वी को शुद्ध, प्योर का अर्थ होता है शुद्ध और ब्यूटीफाई का अर्थ होता है सुंदर, मैं इस पृथ्वी को हरी भरी करके पुनः इस पृथ्वी को शुद्ध एंड सुंदरता प्रदान करती हूँ, और सुंदरता नए नए पौधे और वृक्षारोपण के द्वारा मैं उन्हें जीवन प्रदान करके उस पृथ्वी को हरी भरी और सुंदरता प्रदान करती हूँ। अंतिम स्टेज है, और इस स्टेज में और सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर fulfillment, wandering, ragged and unwrapped dully with love returns, means for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged and unwrapped dully with love returns। अब इसमें wandering का अर्थ मैंने बताया भी था, wandering का अर्थ होता है roaming, यानी इसमें कवि ने अपने जो संगीत की तुलना की है अपने जो शरीर के अंदर या कवि की आत्मा के या कवि के हृदय में से जो संगीत निकलता है उसकी तुलना एक गीत से की है। संगीत की तुलना संगीत व वर्षा में समानता, यानी कवि ने वर्षा और संगीत के दोनों के बीच में जो समानता है उनकी तुलना की गई है कि जिस प्रकार फॉर सॉन्ग एक गीत है जो इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो संगीत है वो कवि के हृदय में से निकलता है और कवि के हृदय में से निकलकर
आफ्टर फुलफिलमेंट, यानी सुनने वाले की आत्मा को तृप्ति होती है, उनको आनंद प्रदान होता है और वो प्रसन्न होता है। वंडरिंग, यानी वो चाहे सुने या न सुने लेकिन सुनने वालों को आत्मिक संतुष्टि होती है, प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार रैकेट एंड अनरैकेट डेली विद लव रिटर्न्स, और उसी प्रकार वर्षा अपने जन्म स्थल को अब वर्षा की बूंदों द्वारा हरा भरा करती है, और इस कार्य को चाहे कोई देखे या न देखे। रैकेट एंड अनरैकेट, इसका अर्थ होता है सराहना, सराहना या उसकी प्रशंसा करना, तो कोई उसकी प्रशंसा करे या नहीं करे। डली, डली का अर्थ होता है यथा समय, यथा समय, वो वापिस उसी समय यानी उसी क्षण अपनी जो बर्थ प्लेस है उस स्थान पर वापस पहुंच सकती है। बेस पृथ्वी में जो वर्षा है वो वर्षा पृथ्वी से उठकर आकाश में वर्षा के रूप में वाष्प बनती है, वाष्प बनकर पुनः अपना जो जन्म स्थल है उसको हरा भरा करती है। तो वर्षा के इस कार्य को कोई महसूस करे या कोई देखे, कोई प्रशंसा करे या नहीं करे, लेकिन वो फुलफिलमेंट और वंडरिंग यानी उस क्षेत्र में घूमकर या भटक कर उसको फुलफिलमेंट तृप्ति प्रदान करती है, उसे आनंद प्रदान करती है। उसी प्रकार संगीत भी कवि के हृदय में से निकलकर दूसरों को, दूसरे जो सुनते हैं उनको आनंद प्रदान होता है, और वो संगीत भी पुनः कवि के हृदय में आकर बस जाता है। इस प्रकार कवि ने इस स्टैंजे में कवि और वर्षा की बातचीत का हिस्सा नहीं होकर ये बिल्कुल अलग हिस्सा है, और इसमें संगीत और वर्षा में कंपैरिजन या तुलना की गई है कि दोनों भी अपने लव रिटर्न्स का अर्थ होता है गेटिंग ऑनर, गेटिंग ऑनर, वो वापिस अपने जो सम्मान को प्राप्त करते हैं, यानी वो वापिस अपने बर्थ प्लेस जन्म स्थान पर आकर समा जाते हैं।